स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर और पॉइंटर टू स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आज के टॉपिक्स हैं, आज लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, आज स्ट्रक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा, देन हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ द नेस्टेड स्ट्रक्चर। बहुत बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं ये टॉपिक्स, तो हम एक बार कवर कर लेते हैं। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर मीन्स हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा है, नेस्टेड लूपिंग्स पढ़ी है। नेस्टेड इफ एल्स में हमने देखा था इफ एल्स के अंदर इफ एल्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो दैट इज़ द नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, और हम लोग जब लूप्स के अंदर लूप यूज़ करते हैं तो दैट इज़ द नेस्टेड लूप्स। ठीक है, वैसे नेस्टेड स्ट्रक्चर का मीन्स होता है स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। मीन्स अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हैं उसके अंदर हमने मेंबर्स लिए, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है, स्ट्रिंग, इस तरह से लिए। हम स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर का मीन्स होता है कि ऑब्वियसली हमें पता है कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसके अंदर हम लोग और ऑब्वियसली वो उस टाइप का में वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इट मीन्स स्ट्रक्चर के मेंबर्स इंटीजर हैं, फ्लोट है, कैरेक्टर हैं। उसी तरह से स्ट्रक्चर का मेंबर स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। क्या स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। बहुत बार हमारे पास प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल देखें कि सपोज हमने एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास सपोज नेम है, ठीक है, और सैलरी है उसकी, ठीक है, और एड्रेस है। अब एड्रेस जो है, अब एड्रेस के भी कुछ अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर एग्जांपल देखेंगे, सपोज ये स्ट्रक्चर है मेरा एड्रेस का। ठीक है, अब एड्रेस में मेरे पास सिटी हो सकता है, पिन कोड हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, एरिया हो सकता है, जो भी यहाँ पे आप एंटर करवा सकते हो। आप यहाँ पे एरिया ले सकते हो, सिटी ले सकते हो, पिन ले सकते हो, फ़ोन नंबर ले सकते हो। ये एड्रेस है। ठीक है, अब इस एड्रेस को जब मैं एम्प्लॉय का जब रिकॉर्ड बनाऊंगा तो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में क्या होंगे, नेम होगा, और नेम के साथ पूरा के पूरा एड्रेस जो है स्ट्रक्चर, वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इट मीन्स इस एम्प्लॉय के अंदर एक तो नेम है और इस एम्प्लॉय के अंदर एक है ऐड, जो कि एड्रेस टाइप का वेरिएबल है। और इस ऐड के अंदर क्या है, सिटी है, इस ऐड के अंदर है पिन, इस ऐड के अंदर है फोन। ठीक है, इट मीन्स कि जब मुझे इस तरह से, या फिर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो सपोज मुझे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है। स्टूडेंट के रिकॉर्ड में मैंने किया है कि स्टूडेंट का नेम ले लिया, ठीक है, उसकी ब्रांच ले ली, उसका एड्रेस भी ले लिया, चलो ब्रांच और नेम, रोल नंबर ले लिया, नेम ले ली, ब्रांच ले ली, और एक डेट ऑफ बर्थ ले ली। अब डेट ऑफ बर्थ ले ली तो डेट ऑफ बर्थ में मेरे पास, हमें पता है डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट क्या होता है, DD, YYY। तो अब इस डेट ऑफ बर्थ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अलग से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर इंटीजर DD होगा, इंटीजर MM होगा, और इंटीजर YYY होगा। इसको मैं यूज़ कर लूँगा वहाँ पे। या एम्प्लॉय में भी देखें तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए अगर मुझे बनाना है तो उसके लिए हम नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। ठीक है, तो नेस्टेड स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर दो तरह से बना सकते हैं। एक होता है बाय सेपरेट स्ट्रक्चर और बाय एम्बेडेड स्ट्रक्चर। दो तरह से होते हैं। फर्स्ट इज द सेपरेट स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज द एम्बेडेड स्ट्रक्चर। मीन्स सेपरेट स्ट्रक्चर जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था कि हम दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए, जैसे यहाँ पे बना दिया कि एक मैंने डेट स्ट्रक्चर बना दिया, इंटीजर D, इंटीजर MM, इंटीजर YY। इसी तरह एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बनाया, इसका ID, नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए ये डेट ले लिया, जिसके अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर उसके पास DD है, MM है, YYY है। ठीक है, और EMP1 जो है, DOJ जो है
दिस इज द डेटा, दिस इज द वेरिएबल ऑफ डेट टाइप, ठीक है। और EMP1 जो है दैट इज द वेरिएबल ऑफ एम्प्लॉय टाइप, ठीक है। अब ये तो मैंने क्या किया है, सेपरेट, दोनों स्ट्रक्चर सेपरेट बना रखे हैं कि ये बनाया फिर ये बनाया, ठीक है। हम एम्बेडेड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। एम्बेडेड में कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर में क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, इंटीजर आईडी, कैरेक्टर नेम 20, ये तो एम्प्लॉय के मेंबर्स हैं। इसके अंदर मैंने ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर बना दी, स्ट्रक्ट डेट, इंट DD, इंट MM, इंट YYY, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और EMP1। अब बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये है कि इस चीज़ को मैं, अगर मैं सेपरेट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो इसको मुझे सपोज यहाँ यूज़ किया मैंने, इसको मुझे कहीं और यूज़ करना है तो भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मैंने इसके अंदर अगर इसको क्रिएट किया है तो मैं कहीं और अगर यूज़ करना है, किसी और स्ट्रक्चर में इसको यूज़ करना है तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। बट इसको अगर मैंने सेपरेट सेपरेट बनाया है तो इसको अगर मुझे कहीं और स्ट्रक्चर में, जैसे यहाँ एम्प्लॉय में किया, अगर मुझे और कहीं और यूज़ करना है इस डेट ऑफ ज्वाइनिंग को, डेट फील्ड को, तो मैं कहीं और यूज़ कर सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर इस तरह से मैं बनाता हूँ तो नहीं कर सकता। हम दोनों मेथड देख लेंगे, ठीक है। हम अगर मुझे मेंबर्स को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मुझे सपोज एम्प्लॉय EMP1 को एक्सेस करना है, EMP1 से मुझे आईडी एक्सेस करनी है तो EMP1.id, EMP1.name। अब मुझे DD MM YY एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, EMP1 का मेंबर है DOJ तो EMP1.DOJ और DOJ का मेंबर है DD तो EMP1.DOJ.DD। हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, आउटर स्ट्रक्चर, दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर, डॉट नेस्टेड स्ट्रक्चर, डॉट मेंबर मीन्स EMP1.DOJ.DD, EMP1.DOJ.MM, EMP1.DOJ.YYY। मतलब हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, EMP1.DD नहीं कर सकता मैं, मुझे इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। EMP1 के थ्रू मैं जाऊंगा DOJ पे और DOJ का मेंबर है DD, तो हमें लेवल बाय लेवल चलना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। अगर हमें एक एग्जाम्पल से सपोज हम लोग इसको देखें कि सपोज हम लोग बना देते हैं स्ट्रक्ट डेट ही बना देता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने ले लिया इंटीजर DD, इंटीजर MM और इंटीजर YYYY, ठीक है। मैंने ये बना दिया, मैं सेपरेट ही बना रहा हूँ, अभी दोनों देख लेंगे। और स्ट्रक्ट और मैं सपोज स्टूडेंट ही ले लेता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक। और इसके अंदर मैंने ले लिया सपोज इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, ठीक है, 20 का ले लेता हूँ, 50 ले लो, ठीक। और फिर मैंने बना दिया स्ट्रक्ट डेट DOB, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो सेपरेट स्ट्रक्चर बनाए और इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर मैंने डेट ऑफ बर्थ ले लिया। अब मुझे अगर लेना है डेटा तो मैं किस तरह से लूँगा, देखो printf, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे EMP जो है, स्टूडेंट जो है उसका वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि उसके रोल नंबर, नेम और एक्सेस करने। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट S, एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर नेम, एंटर रोल नंबर, नेम एंड DOB in DD MM YYY of student, फर्स्ट DD MM YYY of student, ठीक है। देन मैंने कर लिया scanf
%d देन %s, ठीक है। आप चाहो, चलो %s है तो मैं ये ले लेता हूँ। हमने देखा था $\n स्पेस के बाद रीड नहीं करता है तो हम ये चीज़ करते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा %d देन %d देन %d। नेम लेना है तो s.name, ठीक है, कॉमा s डॉट। अब देखो इसमें 3 चीज़ आ रही, डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड रोल नंबर। फर्स्ट नेम s डॉट डेट ऑफ बर्थ डॉट dd, ठीक है, s डॉट डेट ऑफ बर्थ डॉट mm, s डॉट डेट ऑफ बर्थ डॉट y, ठीक है। और आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कैसे करोगे, printf name equal to %d, that is s dot roll number, ठीक है। printf तो फर्स्ट इज रोल नंबर नेम %d s डॉट नेम %s डॉट नेम, ठीक है। एंड printf न्यू लाइन dob is %d स्लैश %d स्लैश %d, वो ddmm उस फॉर्मेट में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर s डॉट d डॉट dd कॉमा s डॉट dob डॉट mm कॉमा s डॉट dob डॉट yy, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखें तो क्या होता है, देख लेते हैं। क्या कोई एरर आ रही है? डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते, s.dd या s.mm s.yy नहीं कर सकते, आपको उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। कोई एरर नहीं है। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करें। रोल नंबर सपोज मैंने दे दिया 1 XYZ और इसने डेट ऑफ बर्थ नहीं ली। क्यों नहीं ली बताओ? यहाँ पे हमने %, नहीं लगाया है। ध्यान रखना है, %, लगाना है, ठीक है। रीड जब कर रहे हो, यहाँ पे भी मैंने 2 बार रोल नंबर ले लिया है, तो नेम ले लिया है। रोल नंबर 1 XYZ, अगेन वही प्रॉब्लम है। तो इसे हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे वो हटा देना, उसकी वजह से एक दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो या तो गेट एस अलग अलग यूज़ कर लेना, ठीक है। मैंने दिया रोल नंबर 1, फिर मैंने दिया XYZ, फिर मैंने दिया सपोज 25th और 12 और मैंने दे दिया 2000, ठीक है। गिव्स रोल नंबर 1 नेम XYZ एंड डेट ऑफ बर्थ इज 25th 12 2000। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। आप 2 तरह, या तो अंदर भी बना सकते हो, बाहर भी बना सकते हो। जहां आपको अंदर वाला भी हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। जैसा आपको सूटेबल हो वैसा आप बना सकते हो। बट अंदर अगर बनाओगे तो एक डिफ़िकल्टी है कि आपको अगर बाद में यूज़ करना है कहीं तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर आप अंदर बनाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम यही है कि आप इसको कहीं और यूज़ करना है तो आप
हाँ, इसको आप यहाँ पे भी दे सकते हो ऐसे भी, और ऐसे नहीं तो यहाँ देना चाहो तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। ठीक है, इसको आप हटा दें तो भी अगर आप करेंगे तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, दिस द एम्बेडेड स्ट्रक्चर, एम्बेडेड नेस्टेड स्ट्रक्चर 1 XYZ 23/11/2000 से। ठीक है, तो अब दोनों मेथड है, जैसे आपको अच्छा लगे, बट जनरली मेरा मानना है कि आप जो फर्स्ट वाला मेथड है, जब सेपरेट जो हम लोग यूज़ करते हैं वैसे ही आप यूज़ करें, इस तरह से नहीं करें तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो दिस इज़ दी नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी टाइप डेफ। टाइप डेफ जो होता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें किसी डेटा टाइप को, कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप हो, वो इनबिल्ड डेटा टाइप भी हो सकता है, वो आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकता है। तो किसी और डेटा टाइप को, किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को हमें कोई और अल्टरनेटिव नेम देना हो। ठीक है, मैं चाहूँ कि इंटीजर को मैं कुछ और नेम दे दूँ, फ्लोट को मैं कुछ और नेम दे दूँ, अनसाइंड को मैं कुछ और नेम दे दूँ, तो मैं दे सकता हूँ, बट विद इन आवर प्रोग्राम। वो बाहर कहीं और यूज़ नहीं हो सकता है। हमें हमारे प्रोग्राम में अगर इंटीजर इंट को कोई और नेम देना है, केयर को कोई और नेम देना है, तो हम लोग दे सकते हैं, दैट इज़ द एलियास। उसको हम बोलते हैं एलियास और अल्टरनेटिव नेम्स टू एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। और मेनली इनको हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में यूज़ करते हैं, क्योंकि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो होते हैं उनके नेम्स जो होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर में यूज़ किया है स्ट्रक्ट, स्टूडेंट और मतलब एम्प्लॉय, और बहुत थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो उस टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है। सबसे फर्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं टाइप डिफ कीवर्ड। टाइप डिफ इज़ ए कीवर्ड। ठीक है, टाइप डिफ, देन एग्जिस्टिंग नेम। एग्जिस्टिंग नेम मीन्स जो अभी नेम है, जैसे इंट है तो इंट, फ्लोट है तो फ्लोट, केयर है तो केयर, एंड जो हम नेम देना चाहते हैं वो नेम। यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, टाइप डिफ स्पेस एग्जिस्टिंग नेम स्पेस एलियास एंड सेमीकोलन। ठीक है, तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इसको नेम दे देगा ये नया वाला। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया टाइप डिफ इंट XYZ। मैंने इंट को एक न्यू नेम दे दिया, दैट इज द XYZ। अब इस XYZ से मैं XYZ A, B करता हूँ, तो मेरा कंपाइलर A को क्या लेगा, इंटीजर टाइप का, और B को क्या लेगा, इंटीजर टाइप का। क्लियर। और टाइप डिफ जो होता है, इसको हम लोग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के लिए भी हम जनरली उसी लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर के लिए अगर यूज़ करूँ, जैसे मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया टाइप डिफ स्ट्रक्ट, और मैंने यहाँ पे नेम नहीं दे रखा है। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था जब हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएशन पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर का जो टैग होता है दैट इज़ ऑप्शनल, आप दो नहीं दो। बट आप कब नहीं दोगे, कब देने की ज़रूरत नहीं है, जब आप टाइप डिफ यूज़ करते हो। ठीक है, टाइप डिफ स्ट्रक्ट एंड मेंबर्स जो हम लोग बनाते हैं, देन टाइप नेम। यहाँ पे जो आप टाइप नेम दोगे, ठीक है, इट मीन्स कि इस पूरे स्ट्रक्चर का जो नेम है, इस पूरे स्ट्रक्चर का जो नेम है, या हम बोले तो इस पूरे स्ट्रक्चर का एक नेम दे दिया हमने टाइप नेम। ठीक है, अब इस टाइप नेम के थ्रू मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता हूँ। Here type name represent the structure definition associated with it. Now this type name can be used to declare a variable of this structure type. Type name T1, T2। पहले हम क्या करते थे, struct, student, S1, S2 इस तरह से करते थे। अभी हमें सिर्फ टाइप नेम देना है T1, T2। हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप डिफ मीन्स मेनली हम किस लिए यूज़ करते हैं टाइप डिफ, जब हमें एलियास यूज़ करना हो या हमें नेम देना हो कुछ और, उस केस में हम लोग टाइप डिफ यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम सिंपल अगर हम लोग इंटीजर के लिए ही अगर यूज़ करें, जैसे मैंने दे दिया, यहाँ ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, सपोज आप लोकली भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, तो हम दोनों देख लेंगे। टाइप डिफ इंट XYZ दे दिया मैंने। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे अगर करता हूँ कि मैंने किया एक्स वाई जेड ए कॉमा बी, ठीक है, प्रिंट एफ मैंने किया, एंटर टू वैल्यूज, ठीक, स्कैन एफ, परसेंटेज डी एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी, प्रिंट एफ, न्यू लाइन ए इक्वल टू परसेंटेज डी एंड बी इक्वल टू परसेंटेज डी ए कॉमा बी, ठीक है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कोई एरर नहीं है, और फिर मैं करता हूँ इसको एंटर टू वैल्यूज, मैंने दिया 2 3, दैट इज ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने हमारे प्रोग्राम में इंटीजर को नेम दे दिया एक्स वाई जेड। ग्लोबली इसलिए किया है कि जहाँ भी पूरे प्रोग्राम में फंक्शंस भी दूसरे और पार्ट मॉड्यूल्स होंगे तो वहाँ पे भी काम आ जाएगा। आप चाहो इसके अंदर देना चाहो तो भी दे सकते हो। तो टाइप डिफ मैंने क्या किया, INT को एक नेम दे दिया एक्स वाई जेड, क्लियर। और अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाला एग्जाम्पल देखें, सपोज टाइप डिफ और मैंने दे दिया स्ट्रक्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने दे दिया इंटीजर ए कॉमा बी, ठीक, और मैंने यहाँ पे दे दिया वेयर, या मैंने दे दिया टाइप, ठीक है, एस टाइप दे दिया, ठीक है। अब मुझे अगर इसका वेरिएबल क्रिएट करना है, जब मैं टाइप डिफ यूज़ नहीं करता था तो मैं स्ट्रक्ट, उसका नेम और फिर यूज़ करता था। अब मैं डायरेक्टली एस टाइप और मैं यहाँ पे दे सकता हूँ एस, ठीक है। अब मैं अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो एस डॉट ए, ठीक है, एस डॉट बी, ठीक, और यहाँ पे मैं करूँ तो एस डॉट ए एंड एस डॉट बी। मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ कोई एरर नहीं है, देन एंटर टू वैल्यूज मैंने दिया 1 2, ए इज 1 एंड बी इज 2, क्लियर। तो हम डायरेक्टली इस तरह से इतना सा लिखना है आपको, एस टाइप मीन्स स्ट्रक्चर टाइप और उसका मेंबर बना दिया। तो इस तरह से आप लोग टाइप डिफ यूज़ कर सकते हो। और टाइप डिफ मेनली हमें यूज़ कब कर, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनियन, दिस द लास्ट टॉपिक। स्ट्रक्चर हमारा फिनिश हो गया, बट ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही है। यूनियन जो होता है इट इज़ ऑल्सो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे स्ट्रक्चर हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता था, वैसे ही ये भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और सेम एज स्ट्रक्चर की तरह ही है, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट इसका जो जैसे स्ट्रक्चर था हमारा कि स्ट्रक्चर इज द कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, वैसे ही यूनियन भी हो जाता, यूनियन जो होता है इट इज़ ऑल्सो ए कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स अलग अलग टाइप के कलेक्शंस होता है, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर भी वही है, स्ट्रक्चर और यूनियन भी वही है, वैसे ही कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। इसका जो सिंटेक्स होता है सेम सिमिलर टू स्ट्रक्चर ही होता है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्ट यूज़ करते थे, वैसे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूनियन। यूनियन देन स्ट्रक्चर का नेम की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, यूनियन नेम। देन वही आपका ब्रेसेस, देन सेमीकोलन, देन मेंबर्स, मेंबर 1 मेंबर 2। सेम इसी तरह से हम लोग स्ट्रक्चर भी क्रिएट करते थे, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्ट आ जाता था, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्ट्रक्ट आ जाता था, यहाँ पे क्या है, यूनियन, ठीक है। वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते थे, सेम एज स्ट्रक्चर की तरह ही वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना है। जैसे हम वहाँ डिक्लेयर करते थे कि क्रिएशन के टाइम पे ही आप क्रिएट कर सकते हो u1, u2, ठीक है। और आप अलग से अगर करना चाहो तो कैसे करोगे, यूनियन नेम u1, u2, जैसे हम करते थे ना स्ट्रक्चर नेम u1, u2, तो यहाँ पे यूनियन नेम u1, u2, क्लियर।
और एक्सेसिंग जो होगी वो भी सेम होती है। अगर नॉर्मल मैंने वेरिएबल बनाया है यूनियन का तो डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है, और अगर पॉइंटर बनाना है तो एरो ऑपरेटर यूज़ करना है। अगर मैंने नॉर्मल बनाया है तो u1 डॉट मेंबर नेम, u1 डॉट मेंबर नेम, और अगर मैंने पॉइंटर बनाया है तो u1 एरो मेंबर नेम एंड u1 एरो मेंबर नेम। सो अब मैंने आपको बताया कि यूनियन जो है आपका सेम एज वही यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, और आपका कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होता है। हमने देखा कि डिक्लेरेशन क्रिएशन भी उसी तरह से करना है, सिर्फ आगे यूनियन लगाना है। जो आपके वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं वो भी उसी स्ट्रक्चर की तरह ही करते हैं, सिर्फ यूनियन आगे आ जाता है। मेंबर एक्सेस जो करते हैं वो भी सेम मेथड है, डॉट और एरो से। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस दोनों में क्या है? ठीक है, तो डिफरेंस जो होता है हमारा, दैट इज जो डिफरेंस है वो ये है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस है कीवर्ड। कीवर्ड मीन्स इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जब भी हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, और यूनियन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनियन कीवर्ड। ठीक है, दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि जब हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग स्ट्रक्चर को मेमोरी असाइन होती है, या हम बोलें तो व्हेन वेरिएबल एसोसिएट विद ए स्ट्रक्चर, ठीक है, जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम इसका, तो इस वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है, इस वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो होगी सारे मेंबर्स की टोटल मेमोरी। सारे मेंबर्स की टोटल मेमोरी मीन्स, जैसे कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि मैं कोई स्ट्रक्चर बनाऊं कि स्ट्रक्ट पॉइंट और उसके अंदर इंटीजर x और इंटीजर y ले लेता हूं, ठीक है, तो जो हमारे उस वेरिएबल को, उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कितनी मेमोरी अलोकेट होगी? इंटीजर x को कितनी होती है? 4 बाइट। इंटीजर y को कितनी होगी? 4 बाइट। तो 4 + 4 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर को अलोकेट होगी, मीन्स 4x एंड 4y। बट यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यूनियन में क्या होता है, जो साइज एलोकेट होगी वो कितनी होगी? जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में से सबसे ज़्यादा, सबसे लार्जेस्ट साइज किसको चाहिए वो साइज को एलोकेट होगी। जैसे मैंने ले लिया यूनियन के अंदर इंटीजर x और कैरेक्टर y, तो इंटीजर x को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? x 4 बाइट, और कैरेक्टर y को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? 1 बाइट। तो हमारे इस यूनियन को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? जो मैक्सिमम किसको चाहिए? x को 4 चाहिए, y को 1 चाहिए, तो कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? 4 बाइट ही। और जबकि यहाँ पे कितनी होगी? 4 + 1 5 बाइट। ठीक है, सारे ब्लॉक्स x के लिए मेमोरी अलोकेट होगी, y के लिए अलोकेट होगी, बट इसमें x और y दोनों ही सेम मेमोरी जो है वो शेयर करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है थर्ड लास्ट नेक्स्ट पॉइंट में कि ईच मेंबर विद इन ए स्ट्रक्चर इज असाइंड ए यूनिक स्टोरेज एरिया ऑफ लोकेशंस। मीन्स x के लिए 4 बाइट अलग, y के लिए 1 बाइट अलग। इसी तरह बट यहाँ पे जो 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी उसी मेमोरी को x भी शेयर करेगा, और y के लिए भी वही होगी। सेम मेमोरी x के लिए, सेम मेमोरी y के लिए। वैल्यू अल्टरिंग, अब हमें कोई वैल्यू अगर चेंज करनी होती है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, x के लिए मेमोरी एलोकेशन अलग हुआ, y के लिए मेमोरी एलोकेशन अलग हुआ। अगर मैं x में कुछ चेंज करता हूं तो क्योंकि मेमोरी एलोकेशन अलग है तो y में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y में अगर मैं कुछ चेंज करता हूं तो x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यूनियन में ऐसा नहीं है। यूनियन में हमें पता है कि x और y दोनों के लिए मेमोरी सेम अलोकेट होगी। तो अगर मैं x में कुछ चेंज करता हूं तो वो y में भी चेंज होगा, और y में कुछ चेंज करता हूं तो वो x में भी चेंज होगा। और एक्सेसिंग मेंबर्स, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को आप किसी भी टाइम पे सारे मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, इंडिविजुअली आप मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। बट यूनियन में सिर्फ एक ही मेंबर एक्सेस होगा, मीन्स जो भी वैल्यू होगी वो ही एक्सेस होगी। ठीक है, इनिशियलाइजेशन सारे मेंबर्स को आप इनिशियलाइज कर सकते हो, बट यूनियन में सिर्फ एक ही मेंबर इनिशियलाइज होता है।
ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। और यूनियन का मेनली एप्लीकेशंस जो होती है वो हम जब हम लोग आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे और उसमें ट्रीज और ग्राफ्स आएंगे, उसमें आपका यूनियन का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, जब आपको सिर्फ एक सिंगल सारे मेंबर्स में से सिर्फ एक सिंगल मेमोरी एलोकेशन करवाना है लार्जेस्ट, तो उस केस में हम लोग यूनियन यूज़ करते हैं। ठीक है, और सब कुछ सिमिलर है स्ट्रक्चर की तरह ही। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें, मैंने बनाया यूनियन और मैंने बना दिया एक पॉइंट ही। ठीक है, पॉइंट, ठीक, और सॉरी पॉइंट, और मैंने इसके लिए इंटीजर a और फिर ले लिया मैंने इंटीजर b। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे बना दिया, आप इसके साथ टाइप डिफ भी यूज़ कर सकते हो, यूज़ करना चाहो तो पॉइंट p। ठीक, पॉइंट p। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सपोज एंटर ए वैल्यू। ठीक है, एंटर ए वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे किया एम्परसेंड एक ही ले रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, सॉरी पी डॉट ए। ठीक, अब मैं जबकि प्रिंट दोनों कर रहा हूँ मैं, ये देखना आप है। सॉरी, पी डॉट ए एंड पी डॉट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एंटर वैल्यू मैंने 5 दिया, ए के लिए भी 5, बी के लिए भी 5। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ सपोज सेम चीज़ में एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भेजना हो तो ये भेज सकूँ मैं। ठीक है, और अगर सपोज मुझे यहाँ पे दोनों वैल्यू एक साथ लेनी हो तो परसेंटेज डी और एम्परसेंड पी डॉट बी। ठीक है, एंटर टू वैल्यूज। ठीक है, अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा, देखो मैंने दिया 2, ए में जाएगा और बी में जाएगा मेरा 5। तो इट मीन्स ए में 2 और बी में 5 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, ए में 5 बी में 5। हो क्या रहा है, ए और बी दोनों को मेमोरी एलोकेट क्या हो रही है, टोटल मेमोरी इसको कितनी होगी, इसको भी 4 चाहिए, इसको भी 4 चाहिए, तो यूनियन में क्या होगा, 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, इस पी को कितनी होगी, 4 बाइट। जब ए को मैंने दी वैल्यू 2, तो पहले उसके ऊपर क्या एलोकेट हो गई, 2। ठीक है, उस मेमोरी पे क्या स्टोर्ड हो गया, 2। बट बाद में मैंने दी बी की वैल्यू दैट इज 5। अब बी के लिए कोई अलग से तो मेमोरी एलोकेशन है नहीं, तो ये 5 जो होगा वो कहाँ पे राइट हो जाएगा, उस 2 के ऊपर ओवर राइट हो जाएगा। तो अब उस मेमोरी पे क्या है, 5। तो अगर मैं ए को एक्सेस करता हूँ, सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है ए भी, तो ए भी 5 प्रिंट होगा और बी भी 5 प्रिंट होगा। तो इट मीन्स ओवरराइट हो जाती है यहाँ पे वैल्यूज, क्या हो जाती है, मेमोरी सेम एलोकेशन होता है तो आपकी जो ओवरराइट मेमोरी सेम होगी, तो वैल्यूज जो होगी एक के ऊपर एक ओवरराइट हो जाती है। आप प्रीवियस वैल्यूज एट अ टाइम एक ही वैल्यूज आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, जैसे यहाँ है। ठीक है, देखो अगर अब मैं जैसे मैंने बोला था कि साइज अगर निकालनी है, ठीक है, सपोज मुझे साइज प्रिंट करनी है, प्रिंट एफ, इसकी कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, तो हमें पता है हम किस तरह से निकालते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। साइज ऑफ पी अगर मैं करता हूँ, ठीक है, साइज ऑफ पी इज 4 बाइट, जबकि होना कितना चाहिए, 4 + 4 तो 8 होना चाहिए, बट हुआ कितना, 4 बाइट। और इसी को अगर मैं स्ट्रक्चर कर देता हूँ, ठीक है, इसी को अगर मैं स्ट्रक करता हूँ और यहाँ पे भी मैं स्ट्रक कर देता हूँ, और फिर मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ, इट गिव्स 4 + 4 8 बाइट। क्लियर? तो
बहुत बार एग्जाम में ऐसे पॉइंटर से रिलेटेड ज़्यादा एग्जाम में पूछते नहीं, सॉरी यूनियन से रिलेटेड ज़्यादा पूछते नहीं ना प्रोग्राम आता है, बट एक क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा एग्जाम में, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर और यूनियन में प्रोग्राम्स ज़्यादा नहीं आते हैं इससे रिलेटेड, प्रोग्राम्स आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं, ये इससे रिलेटेड यूनियन से रिलेटेड ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड स्ट्रक्चर हुआ हमारा आज, टाइप डिफ हुआ एंड यूनियन। टाइप डिफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। टाइप डिफ एंड डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग पढ़ लेना है।